कार्रवाई हुई है जनाब साहब। अच्छा, और है ना जिसका 500 था उसमें से 200 जो है वो मर चुकी हैं, 300 रह गई हैं। तो इस तादाद से ये सारा नुकसान हुआ है जी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए, जैसे कि ये रिकाउंटिंग अदालत आलिया की तरफ से तीसरी मरतबा एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के मुताबिक ये रिकाउंटिंग की गई। तो उस रिकाउंटिंग के दौरान भी पहले से 4 वोट और इजाफा हो गया। 61 से पहले जीत हुई थी और इस बार 65 से दोबारा जीत हुई है। तो हम शुक्र अल्लाह ताला का करते हैं। और हमारी तो जीत तो रिकाउंटिंग जब पहले दूसरी मरतबा हुई थी, जीत तो उसी वक्त दर्ज हो गई थी, मगर कुछ जालिम लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने ये मामला उलझा के रखा था। ये केस अदालत हाई कोर्ट में ले गए, तो हाई कोर्ट का भी वक्त ज़ाया किया और इस इलाके की गरीब आवाम का वक्त भी ज़ाया किया। और ये इतना टाइम के बाद ये रिकाउंटिंग साल के बाद ये दोबारा रिकाउंटिंग तीसरी मरतबा ये रिकाउंटिंग हो गई। तो हम फिर भी शुक्र खुदा का करते हैं कि हाँ, आज भी ये जिसको डाउट था, जिसको उस बात में क्लियरेंस नहीं मिली थी, आज ये सारा का सारा क्लियरेंस हुआ। ये ऑब्जर्वरों की मौजूदगी में, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में, और इतना बड़े पैमाने पे ये रिकाउंटिंग, मैंने तो सुना है कि रिकाउंटिंग ही फर्स्ट टाइम ये कश्मीर के अंदर हुई, और फिर दूसरी बार या तीसरी बार का तो ये मामला ही कुछ अजीब जैसा नज़र आ रहा है। तो ये क्यों ऐसा गवर्नमेंट का ये पैसा खर्च करवाया, इतना पैसा इस पे खर्च हो रहा है, इतने मुलाजम, इतने ऑफिसर, इतना टाइम इस पे लगता है। तो ये उन जालिमों ने बिला वजह, जबकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रिकाउंटिंग करके जीत डिक्लेयर हो चुकी थी। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं पिछले 30 साल से इस इलाके के अंदर, जब से कश्मीर में हालात ख़राब हुए हैं, मैं हकीकतन में ये समझता हूँ कि ये उस वक़्त से यहाँ कोई इनको देखने वाला, पूछने वाला नहीं था। और ये जालिम लोग जो थे इस इलाके के अंदर मनमानियाँ कर रहे थे और करप्शन किया करते थे। यहाँ पर ये इलाका जो है बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, बड़ी गुर्बत है इस इलाके के अंदर, बहुत बैकवर्डनेस है इस इलाके में, और यहाँ कोई दूसरा आदमी इनको पूछने वाला था नहीं था। मैं अचानक मुझे लोगों ने यहाँ पकड़ लिया। मेरा यहाँ पर कोई इतना बड़ा पैमाने पे मेरी रिहाइश नहीं हुआ करती थी। तो जब मैं यहाँ 10 दिनों के लिए आता था, जबकि यहाँ में आया तो लोगों ने मुझे मजबूर किया कि नहीं, हम तो यहाँ बर्बाद हो चुके हैं, लिहाजा हमें आपकी ज़रूरत है, आप मान जाओ हमारी बात। मुझे मजबूर होकर इनकी लोगों की बात माननी पड़ी और मुझे इस रास्ते पे कदम रखना पड़ा। और जब से मैं हूँ, इन लोगों को सबको तकलीफ़ हो चुकी है। जितनी भी यहाँ पर पार्टियाँ थीं, ये सब पार्टियाँ भी मेरे मुखालिफ थीं। ये गुपकार अलायंस, कांग्रेस, PDP और जो थे अपनी पार्टी, सब लोग जितने थे ये मेरे मुखालिफ थे। हम इंडिपेंडेंट थे और अवाम ने मेरा साथ दिया, और मैंने भी उस दिन से इरादा बना लिया कि मैं अब यहाँ इसी अवाम के साथ बैठूंगा और मेरे से भी जितना हो पाएगा, बन पाएगा, मैं इस अवाम की खिदमत करूँगा जी। सरकार के साथ है। पिछले जब से मैं इस रास्ते पे चला हूँ, 2 साल से हम इस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जितने भी इन लोगों के मामलात थे, जितने भी इनके हकूक़ की बात थी, ये सरकार तक हमें पहुँचाई है। और सरकार ने बहुत सारे डिसीजन लिए भी हैं, मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे डिसीजन, बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं इस कम्युनिटी के लिए। जहाँ तक रहा सवाल कि इस मरतबा जो नुकसानात हो रहा है, जो कोई बीमारी माल में इस मरतबा आई है, उस पर अभी कोई कंट्रोल नहीं हो पाया। बहुत लोगों का उसमें माल ज़ाया हो चुका है, बड़े पैमाने पे माल ज़ाया हो गया, पूरे फ्लाट जो थे वो खाली हो चुके हैं। और इस वक्त भी ये लोग आप देख रहे हो मेरे पास आए हुए हैं, तो इलाका वार्डवन से, दूर दराज इलाके से आए हुए, मड़वा से आए हैं, इंशन से आए हैं, सुकनई से आए हैं, पीछे सही नाला से आए हैं। अच्छा, इसी तरीके से बहुत इलाकों के ये लोग आए हुए हैं, और वहाँ पर भी माल में बहुत बीमारी है ये कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हाँ, इन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए, पॉलिसी कुछ ऐसी बननी चाहिए कि इन लोगों को, और जैसे कि इंश्योर्स किया जाए, इनका माल का जो है वो इंश्योर्स किया जाए, और इनके माल को अगर नुकसान होता है तो इनको प्रॉपर मुआवजा मिले। जिस तरीके से इस वक्त खेतों का इंश्योर्स किया जाता है, ज़मीनों के अंदर जो फसल लगती है उसका भी इंश्योर्स हो रहा है। तो ये माल मवेशी तो एक बड़ी कीमती चीज़ है, तो लिहाजा इसका भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी बननी चाहिए, और इस माल मवेशी को उस दायरे के अंदर लाने की ज़रूरत है। सरकार ने इस कम्युनिटी के लिए बड़े अच्छे फैसले किए हैं। जो भी मैंने गवर्नमेंट से डिमांड की थी, तो वो मेरी डिमांड जो है उन पर अमल हुआ है। जैसे कि मैं बताऊं
कि मैंने हमारे लोगों को तो जितना वक्त ज़ाया होता है और इतना माल रास्ते में मर जाता है और बड़ी दिक्कत है, और इनको ना सड़क चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखें तो उसने इनके लिए बहुत बड़े पैमाने पे रिजर्वेशन और वो हकूक़ दिए हैं। तो इनका क्या बेनिफिट है? उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। अलबत्ता एक इनको दिया जाए, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दी जाए इनके लिए, वहाँ से गाड़ियाँ दस्तयाब हों, जहाँ तक ये जाना चाहें वो सरकारी गाड़ियाँ होनी चाहिए इनके लिए। वो इस मरतबा गवर्नमेंट ने इनको वो गाड़ियाँ दी हैं। थोड़ा देरी से शुरू हुआ मगर हुआ इस बार। इसी तरीके से एक जम्मू के अंदर कन्वेंशन हुई थी ट्राइबल की, तो उसमें हमारे एलजी जनाब मनोज सिन्हा साहब ने वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोगों ने अपनी मुश्किलात बताई कि दूर दराज इलाकों के अंदर पहाड़ों में हमारे लोग बीमार होते हैं तो कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, जिसका कोई इलाज नहीं हो, वो मौके तक वो पहुँच नहीं पाते डॉक्टर तक, वहाँ तक। तो लिहाजा फिर वहाँ पर एलजी साहब ने बताया कि मेरे पास राजभवन में 2 हेलीकॉप्टर हैं, तो आज से 1 हेलीकॉप्टर इस कम्युनिटी के लिए, जब कभी तुम लोगों को कहीं प्रॉब्लम होती है तो रब्ता किया जाए ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ और टेलीफोन के ज़रिए, और पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाने का रोल करेगा। ये बातें कितना इन बातों पे अमल हो, कितना बात ही बहुत बड़ी है। ये आज तक इस बात को सोच के या मुंह से ज़बान से जो हमारे यहाँ लीडर हजरात थे, ये तो हेलीकॉप्टरों में सैर किया करते थे, तो इन लोगों के बारे में ये इस किस्म की बातें सोचना और कहना कहाँ की बात। तो हम उन बातों से ही हमारा हौसला बढ़ गया, उन बातों से ही हमारी बीमारियां जो है वो भागना शुरू हो गई। तो लिहाजा ये बड़ी बड़ी बातें कुछ हमारे लोगों के लिए सोची जा रही हैं। होगा कॉन्स्टिट्यूंसी अवाम को बहुत बहुत मुबारक है। अवाम ने वोट दिया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, और उस वोट की रखवाली के लिए हम दिन रात खड़े थे। पिछले 1.5 साल से सरकार से भी लड़के हमने रिकाउंटिंग करवाने का जो रोल किया वो भी किया। उसके बाद हाई कोर्ट में स्टे था, वो उसमें भी रोल किया। फिर आज तक भी वो केस चल रहा था, आज दोबारा भी हम वहाँ खड़े थे और वहाँ से ये अवाम की जीत जो है वो सामने लेके आए हैं। मेरी तरफ से अवाम को बहुत बहुत मुबारक, इस इलाके की अवाम को, सारे इलाके की अवाम को। और यह है कि हम सब को इकट्ठे होना है और इस जुल्म के साथ एक जहाद है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं एक आम वर्कर हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं इस अवाम में से एक आदमी हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरा जो वक्त है ये इस अवाम के साथ गुजरे, और यहाँ जो करप्शन है, यहाँ जो बर्बादी है, जहाँ जो आज तक तबाही हुई है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम इसमें रोल कर पाएँ। मेरा मकसद ज़िंदगी का वही है। उस बारे में मेरी आवाम जो फैसला करेगी। मैंने अपने लोगों के साथ जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ मीटिंग हुई है, तो वो इस तरह से बात हुई है कि जो आवाम का फैसला होगा मेरा वही फैसला। मेरे साथ हर जमात का से लोग आ रहे हैं, मेरे साथ कांग्रेस के लोग आ रहे हैं बड़े पैमाने पे, मेरे साथ एनसी पार्टी के लोग आ रहे हैं, मेरे साथ पीडीपी पार्टी के लोग आ रहे हैं। मैं सबको बिठाऊंगा, सबको इकट्ठे करूंगा, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, ठीक ठाक तरीके से हम कन्वेंशन करेंगे और उसमें जो फैसला आवाम करेगी, जिस तरह को आवाम जो कहेगी, मैं उस फैसले के साथ जाने वाला हूँ। मेरा पर्सनल किसी पार्टी के साथ कोई, जब से मैं इंडिपेंडेंट हुआ हूँ तब से कोई लेना देना किसी जमात के साथ नहीं है। मेरा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, मैंने ज़िंदगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दी थी, मैंने 30 साल गुजारे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, मगर लास्ट में मेरे को धोखा मिला। लास्ट के दिन रात के 12 बजे मेरे से साथ धोखा किया गया, कहा कि आपका मैंडेट कैंसिल है, और चोरों की तरह लोगों को कहते हैं वच्चे नहीं रहो, ये इसके घर से वच्चे नहीं रहो, तो क्या चुकरन ये थी मैंडेट को कैंसिल। मैं तो फिर क्या इसको भी मैंडेट कैंसिल, मैं क्या कागज़ चंदसमस दफन ना, ये को पिठी कैंसिल। मैंने फ़ोन किया, मैंने बात की, डॉक्टर साहब से फ़ोन करने की कोशिश की, नहीं फ़ोन लगा, सागर साहब से की, नहीं लगा, नासिर सोगामी से मेरी बात हुई, कहता हाँ नहीं ये आपके लिए छोटा है, आपको कुछ बड़ा देंगे। मैंने कहा क्या कहते हो, इस वक्त हज़ारों लोग मेरे पास बैठे हैं, तो तुम मुझे को धोखा देकर रात के 12 बजे ये ऐसा कर रहे हो, बड़ा अफसोस है। मैंने तो कभी कुछ आपसे हासिल नहीं किया, मैंने तो ज़िंदगी दी थी इस जमात को, मैंने तो सब कुछ किया था इस जमात के लिए, तो आपने अफसोस एक छोटा सा बोल के मामला देख के तो आपने वो नहीं मुझे दे पाए, धोखा कर दिया मेरे साथ। तो लिहाजा फिर बाद में फारूक अब्दुल्ला साहब मुबारक करते हैं और वो कहते हैं कि देखो ना, ये लोग कह रहे थे कि इसका तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो देखो आपको कैसे अल्लाह ने जिता दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल अल्लाह ने जिता लिया, मगर आपने भी नहीं पहचाना मुझे कि हाँ मैं भी अगर तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ इतने 30 साल से, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। अगर छोटा सा एक मैंडेट दे दिया था, हार जीत तो अल्लाह के हाथ होती है, तो कम से कम भरोसा तो करना था। तो लिहाजा ये बातें हैं, मेरा जो फैसला मेरी आवाम करेगी।